फिर आता है सामाजिक कारक। सामाजिक कारक में जो व्यक्ति समाज में रहता है या समाज से बाहर रहता है या एक ही समाज में रहता है, एक सामूहिक समाज है, एक धर्म विशेष का समाज है, ऐसे स्थानांतरण को, माइग्रेशन को सामाजिक कारक मानते हैं। सामाजिक संगठनों की मान्यता भी विश्व स्तरीय स्थानांतरण के लिए उत्तरदायी है। परिवार और धर्म का मोह, अपने मातृभूमि को लगाव, यौन संबंधों की अवधारणा बाधक तत्व है। यही कारण है कि यूरोप के लोग जिनमें भौतिक सुविधा पर एकांकी समाज और जाति धर्म की स्थिर भावना होती है, आसानी से प्रवजित होकर विश्व भर में छाए हुए हैं, जबकि भारत के लोग अनेक क्षेत्रों में जाकर वापस आ गए। उपरोक्त कारकों का सक्रिय सहयोग 19वीं और 20वीं सदी के विश्वव्यापी स्थानांतरण पे रहा। इस स्थानांतरण ने विश्व की जनसंख्या का वितरण सबसे अधिक प्रभावित किया है। साथ ही जनसंख्या की संरचनात्मक विशेषताओं में भी व्यापक प्रभाव देखे गए हैं। बहुत सारे नए क्षेत्रों में केवल पुरुषों का प्रवास हुआ है, जिसके कारण एक नई जाति का जन्म हुआ। लैटिन अमेरिका इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। इस प्रकार आधुनिक स्थानांतरण बहुआयामी, बहुप्रयोजनीय और बहुप्रभावी रहा है। आधुनिक स्थानांतरण को बहुआयामी स्वरूप में परिस्थितिक, समाज प्रेरित स्वतंत्रता और बहुसंख्यक विशेष उल्लेखनीय है। इसमें कुछ अवचेतना प्रवाह, कुछ अनिवार्य संचालन और कुछ ऐच्छिक संचालन के रूप में होता है। दूरियों को ध्यान में रखकर इन्हें अंतर्देशीय इंटरनल और अंतर्राष्ट्रीय स्थानांतरण इंटरनेशनल माइग्रेशन के रूप में वर्गीकृत करते हैं। समय में परिप्रेक्ष इसे अस्थायी, ऋतु, आवधिक, दौर, दैनिक तथा स्थायी दो भागों में बांटते हैं। स्थायी स्थानांतरण अनेक रूपों में क्रियान्वित होता है, जैसे गांव से नगर, एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश, एक देश से दूसरे देश में। स्थायी प्रयोजन ही अधिक प्रभावशाली होता है, क्योंकि इसका प्रभाव अधिक गहरा, व्यापक और दूरगामी होता है। स्थायी स्थानांतरण के लिए जब तक मूल स्थान की आकर्षण शक्ति, पुश फोर्स तथा गंतव्य स्थान की आकर्षण शक्ति, पुल फोर्स बलवती नहीं होती, मनुष्य स्थानांतरण होना नहीं चाहता। इन शक्तियों का सृजन अनेक भौतिक, आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक कारकों के द्वारा होता है, जिसका वर्णन पहले किया जा चुका है। ऐसी स्थिति में यूरोप खाली हुआ और अमेरिका एवं ऑस्ट्रेलिया आबाद हुए। जब स्थानांतरण होता है तो उसके कई रूप विकसित होते हैं, जैसे फ्लाइट, विस्थापना, कानूनी स्थानांतरण, जैसे काला पानी, सजा के लिए अंडमान में स्थानांतरण या मजदूर तथा दास के रूप में एक देश से दूसरे देश में स्थानांतरण उल्लेखनीय रहे हैं। ब्रिटिश प्रशासन में पहले ऑस्ट्रेलिया में कैदी लोगों को स्थानांतरित किया जाता था, बाद में सामान्य जन प्रवाह उसकी ओर हो गया। ऐसी दशा में अंडमान द्वीप समूह को विकसित हुई है। तो ये माइग्रेशन था कि आधुनिक प्राचीन काल से मानव कैसे किस परिस्थितियों में माइग्रेट हुए हैं और आधुनिक युग में किस प्रकार से माइग्रेट हो रहे हैं। आधुनिक युग में माइग्रेट होने के लिए पढ़े लिखे व्यक्तियों को शिक्षा के लिए जाना पड़ता है। दूर दराज, जैसे एक गांव में स्कूल है प्राइवेट, वहाँ से पढ़ने के बाद दूसरे
गांव से दूसरे शहर यानी नगर में हाई सेकेंडरी स्कूल है, तो विद्यार्थी हाई सेकेंडरी स्कूल में आता है। फिर एक तहसील लेवल या एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कॉलेज है, हायर एजुकेशन है, तो विद्यार्थी वहाँ से माइग्रेट होकर वहाँ आ जाता है। फिर विद्यार्थियों को हायर एजुकेशन के लिए पीजी में या और अपना कोई रिसर्च कार्य पीएचडी वगैरह करने में या शोध कार्य करने में उसको यूनिवर्सिटी जाना पड़ता है। वो आ जाता है एक राज्य स्तर पर। तो कितनी टुकड़ों में माइग्रेट हुआ? गांव, नगर, तहसील और डिस्ट्रिक्ट 4 जगह माइग्रेट होने के बाद फिर वो अपनी रोजी रोटी की तलाश में, अपने रोजगार की तलाश में कहीं दूसरे शहर में जाकर के स्थानांतरण हो जाता है। इस प्रक्रिया को माइग्रेट सिस्टम कहते हैं। तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर, दूसरे स्थान से तीसरे स्थान पर, तीसरे स्थान से चौथे स्थान पर, फिर वहाँ धीरे धीरे वहाँ सेटअप हो जाता है और अपनी जीवन प्रक्रिया वहाँ पर स्थापित करता है। इसी सिस्टम को माइग्रेट सिस्टम कहते हैं। ओके, थैंक यू।